नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल आप इस शो में पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं आप। साथ ही सीनियर की आवाज के हैंडल पर जाकर #आस्क आवाज लिखकर आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आज बाजार में क्या हो फटाफट से वो देख लेते हैं। और आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हम सिक्योरिटीज के आस्था जैन भी हैं। आज संकेत ग्लोबल मार्केट से काफी अच्छे थे। यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर है। उसके बाद ग्लोबल रौनक का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा, इसीलिए सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा बढ़ गया। निफ्टी भी 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 17,650 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज ओपनिंग ही गैप अप हुई थी, तो दिन के ऊपरी स्तरों से देखें तो थोड़ा नीचे आपको मार्केट बंद होते हुए दिखेंगे, लेकिन अच्छी मजबूती के साथ। बैंक स्टॉक्स में दमदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक करीब 600 पॉइंट चढ़ा आज के सत्र में, और वीकली एक्सपायरी के दिन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी मोमेंटम तेजी का ही था। बैंक्स के अलावा आईटी रियल्टी में भी शानदार खरीदारी का रुझान रहा। एफएमसीजी, ऑटो, मेटल्स में आज एक कमजोरी का रुख था। एफआईज लगातार खरीद रहे हैं अगस्त की शुरुआत से ही, और 2298 यानी ऑलमोस्ट 2300 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने की है। डीआईज ने 729 करोड़ की बिकवाली की है। आस्था नमस्कार, स्वागत है। पहले तो एक कल के लिए आउटलुक दीजिए। एफआईज की बाइंग भी है, मूड पॉजिटिव है, कांस्टेंट खरीदारी हमने देखी हुई है मार्केट्स में। कल के लिए क्या रेंज और क्या स्ट्रैटेजी निफ्टी पर? गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले आपको राखी की बहुत शुभकामनाएं और सभी सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को भी राखी की शुभकामनाएं। कल के लिए अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज मार्केट बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन क्लोज उससे थोड़ा सा ओपनिंग से नीचे किया है। मुझे लगता है चार्ट्स पे एक गैप बन चुका है, तो हो सकता है कि एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिले। इनफैक्ट जो कॉल पुट का डेटा है वो भी ये दर्शाता है कि 17,700 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, क्योंकि काफी बड़ी वहां पे एक कॉल राइटिंग हुई है। अगर हम 17,700 के ऊपर सस्टेन करते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, तो मेरे हिसाब से 17,900 तक की ट्रेजेक्टरी फिर ओपन हो जाती है। तो कल एक बार ओपनिंग देखना जरूरी है, और अगर 17,700 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ नजर आता है कुछ घंटों तक, तो मेरे हिसाब से बाइंग पोजीशन ले लेनी चाहिए 17,900 के इमीडिएट टारगेट के लिए। और जो स्टॉप लॉस इसमें रखा जाएगा वो तकरीबन यहाँ पे 17,550 का है। ओके, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी बताई है निफ्टी पर। 17,660 के आसपास आज हुई है क्लोजिंग। चलिए अब क्वेश्चंस भी शामिल कर लेते हैं, और पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ कृष्ण कुमार हिसार से मौजूद हैं। कृष्ण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए क्या सवाल है, कौन से स्टॉक आप लेकर आए हैं? नमस्कार जी, मैम मेरे पास अतुल ऑटो के है जी। पूछिए सवाल अपना। अतुल ऑटो के 80 शेयर मेरे पास है, और मैंने 200 के भाव में खरीदे हुए हैं। इसके बारे में पूछ रहा था जी। और 50 शेयर है जी मेरे पास सैमकॉन के जी। चलिए अब क्वेश्चंस भी शामिल कर। अतुल ऑटो किस भाव पे लिया है आपने? अतुल ऑटो के जी 80 200 में जी। बाइंग प्राइस मुझे समझ नहीं आया, मैं माफी चाहूंगी। आप प्लीज टीवी के ऑडियो कम करके अपना सवाल पूछिए। 200 बाइंगे, और चैमकॉन स्पेशलिटी में 315 की बाइंग है, तो 25 रुपए का नुकसान आपको अतुल ऑटो में हो रहा है। चैमकॉन स्पेशलिटी हालांकि आपको अच्छा मुनाफा दे रहा है, क्योंकि 390 के आसपास है स्टॉक। आस्था बताइए दोनों शेयर्स पर आपका सजेशन। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर अतुल ऑटो की बात करें तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन रेंज में ये मूव कर रहा है, और इसमें जो रेंज बनी हुई है वो तकरीबन 150 से लेके 190 के बीच में ये हमें कुछ हफ्तों तक घूमता हुआ नजर आएगा। बने रहने की मैं सलाह दूंगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 155 के आसपास का यहाँ पे मेंटेन करके ये अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करे। ऊपर में मेरे हिसाब से तेजी लौटी तो 197 से लेके 210 तक के लेवल्स ये काउंटर हमें दिखा सकता है, तो बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन कुछ समय तक ये कंसोलिडेट होता रहेगा, एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ इनका सवाल था कैमकॉन स्पेशलिटी पे। कैमकॉन स्पेशलिटी की बात करें तो बहुत अच्छी तेजी आ रही है इस काउंटर में, क्योंकि वीकली चार्ट्स में सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है कुछ समय से। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा काउंटर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल पोजीशन को यहाँ पे बनाए रखना है। प्रॉफिट भी इनको हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाएं। और इसमें जो टारगेट अब हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन ऊपर में यहाँ पे जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 425 के रहेंगे, तो दोनों ही काउंटर में बने रहने की सलाह है। और कैमकॉन में तो कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे 425 के नीचे टारगेट्स के। ओके, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए, होल्ड कीजिए आप दोनों ही स्टॉक्स को। अगला सवाल लेंगे शांतनु सिन्हा कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ गुड इवनिंग।
मैम मेरा दो काउंटर के लिए सवाल है। एक है ITI, मेरा 750 क्वांटिटी, ये मैं बाई किए थे 116.60 में। और दूसरा काउंटर है FSL 1000 क्वांटिटी, ये मेरा बाई प्राइस है 110 एंड 10.70 में। अभी क्या करना है इसका? दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया ITI के अलावा? एक है ITI 750 क्वांटिटी एट द रेट 116.60। दूसरा काउंटर है FSL फर्स्ट सोर्स 1000 क्वांटिटी एट द बाइंग प्राइस 110.70। हेलो, अच्छा 110 की बाइंग आपके फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में, और ITI में 116 रुपए 60 पैसे की है। 1000 शेयर फर्स्ट सोर्स के हैं और ITI के आपके पास 750 स्टॉक्स है। दोनों स्टॉक्स आपके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नीचे ऑल्दो नहीं है। आस्था क्या करना है दोनों स्टॉक्स में? सबसे पहले मैं ITI की यहाँ पे बात करूँ तो बिल्कुल बने रहना है, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ जो कि रहेगा 105 के आसपास। 116 की खरीद है तो 105 का एक बार स्टॉप लॉस लगा लें। थोड़ा सा हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए और अपने मूविंग एवरेजेस के पास आने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा उनसे ऊपर अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ही काउंटर है, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट इसमें जो हमें देखने को मिलेगा वो 129 का रहेगा ITI में। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे FSL की बात करूँ, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पे इन्होंने 110 की खरीदारी करी है, लेकिन फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के चार्ट अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जितने भी मूविंग एवरेजेस इंपॉर्टेंट ट्रैक करते हैं सबके ही ये नीचे चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस एक छोटा सा यहाँ पे लगा लीजिए, तकरीबन 100 रुपए के आसपास। इसमें एक बार तेजी बननी होगी तो 110 के ऊपर बनेगी। उसके बाद के लेवल्स हमें जो देखने को मिलेंगे वो 113 से लेके 120 के रहे। ठीक है, अश्वनी हमारे साथ हैं अब हिमाचल प्रदेश से। अश्वनी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। अश्वनी अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए अश्वनी से बातचीत नहीं हो पा रही है। विजय भी हमारे साथ हैं, विजय कश्यप आगरा से। विजय गुड इवनिंग, आप अपना सवाल बताइए। गुड इवनिंग मैम एक्चुअली मेरे पास फेडरल बैंक है 14,800 शेयर 105 के एवरेज प्राइस पर। ओके, हेलो, 105 का एवरेज प्राइस है फिलहाल। यस मैम, ठीक है, तो होल्ड करना है या छोटा मुनाफा लेना है? क्योंकि क्वांटिटी आस्था इनके पास ठीक ठाक है। 14,800 शेयर्स बड़ी क्वांटिटी होती है और 111 पर ट्रेड कर रहा है, तो 6 रुपए का फायदा तो है। लेना है मुनाफा जो मिल रहा है अभी, या होल्ड रखें इसे? देखिए दीपाली, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चार्ट्स पे बहुत बढ़िया फॉर्मेशन हो रही है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे जब बढ़िया फॉर्मेशन निकलती है तो वो लॉन्ग टर्म की तेजी के इंडिकेशंस देती है। मेरे हिसाब से फेडरल बैंक में अभी इनको होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमें जो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 130 तक के रहेंगे, तो बने रहिए फेडरल बैंक में। और चाहे तो कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए और पोजिशन को कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। योगेश चौधरी हमारे साथ अब नासिक से। योगेश गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो हेलो, बताइए अपना सवाल। मैं अश्विनी यही बोल रहा था नालागढ़ से जी। हेलो, मेरा सवाल था नेटको फार्मा पे। नेटको फार्मा 740 में परचेज किया था कल। लॉन्ग टर्म व्यू है, मुझे एडवाइस कीजिए। आज 100 रुपये डाउन हो गया वैसे ये शेयर, रिजल्ट अच्छे थे। क्योंकि उसके बाद करेक्ट हुआ ना ये स्टॉक, कल भी काफी टूटा था, इसलिए नुकसान हो रहा है आपको। पर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग के लिए लिया था? नहीं, वैसे लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए था। ठीक है, टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई, पूछ लेते हैं आस्था से। 740 पे खरीदा और एक ही 2 दिन में इस स्टॉक ने इनको इतना नुकसान दे दिया 100 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या करना है इनको? है तो इन्वेस्टमेंट। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ही रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा वीक ही लग रहा है। और इनफैक्ट कल का क्लोजिंग भी अगर 640 के नीचे होता है तो दिक्कत बड़ी होगी, क्योंकि वो उसके सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज होएगा।
जो कि दर्शाएगा कि नीचे का डाउन साइड और ज्यादा यहाँ पे खुल चुका है। लेकिन एक बार कल की क्लोजिंग जरूर वॉच करिए, किसी भी वजह से अगर 640 के नीचे ये बंद होता हुआ नजर आए और अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो थोड़ा सा पोजीशन से एग्जिट करने का प्रयास करिए और बाकी पोजीशंस को होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यहाँ पे 600 रुपए के साथ फिर बाकी पोजीशंस को रखना है। ऊपर में मेरे को लगता है कि वापस तेजी लौटेगी तो वो होगी 750 के ऊपर, उससे पहले लौटना मुश्किल है और गूगल की कॉस्ट प्राइस भी है, तो थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा। लेकिन कल की क्लोजिंग जरूर से वॉच करिए, 640 के नीचे बंद होता है तो थोड़ा सा नुकसान बुक करके निकलना है और थोड़ी ही पोजीशन को होल्ड करना है। ओके, योगेश से बात करेंगे। योगेश चौधरी नासिक से हैं हमारे साथ। योगेश नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, योगेश चौधरी बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल। महाराष्ट्र नासिक से बात कर रहा हूँ। आई एम होल्डिंग अमर राजा बैटरी। मेरे पास क्वांटिटी है 450 नंबर और मेरा एवरेज प्राइस है 630 रुपीज। तो मुझे क्या करना है? आई कैन होल्ड दिस शेयर फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ। तो मुझे एवरेज करना है, होल्ड करना है, थोड़ा बताइए स्ट्रेटेजी। ओके, 630 की बाइंग अमराजा बैटरीज 515 पर कर रहा है ट्रेड। आशा सुना आपने सवाल, बताइए क्या सलाह। देखिए अभी एवरेज ना करें, थोड़ा सा रुक जाए। इनफैक्ट मैं वीकली क्लोजेस काफी इंपॉर्टेंट को इम्पोर्टेंस देती हूँ। अगर कल किसी भी वजह से ये तेजी आई और ऊपर में 560 के ऊपर बंद हुआ तो चांसेस है कि ये बहुत अच्छा तेज हो जाएगा और आपकी कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिलेगी जो कि 660 के आसपास है। तो कल की क्लोजिंग को ट्रैक करना है और अभी एवरेज नहीं करना है। अभी तो जो है उसमें बने रहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे 490 के आसपास का है। तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल पोजीशंस को कैरी करिए। तेजी लौटी तो इनको इनकी कॉस्ट प्राइस बिल्कुल यहाँ देखने को मिलेगी। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सजेशन है आपके लिए अमराजा बैटरीज पर। अद्वित हमारे साथ हैं पुणे से। अद्वित नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम, मैंने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के 500 शेयर खरीदे हैं 200 के भाव पे। सो एक्चुअली वो अभी 166 ट्रेड कर रहा है। तो मुझे क्या करना है? ठीक है, 200 की बाइंग 163 पे है तो नुकसान तो है, होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही ना। या मैंने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ और उसको एड ऑन करूँ क्योंकि 20% वो 52 वीक्स हाई से नीचे गिरा तो मैंने 200 पे ले लिया, अभी और नीचे गिरा। सो व्हाट टू डू? ये मुझे और मैं ऐड करूँ या फिर होल्ड करूँ या फिर बेच दूँ? वो मेरा चल रहा है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? IEX एवरेज करें थोड़ा यहाँ या रुकें? IEX में देखिए नेपाली 150 से 180 के बीच में ये काउंटर घूमता हुआ नजर आएगा। एवरेज अभी नहीं करना है। एवरेज इनको जो करना रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो 170 का है। यहाँ के लेवल से ऊपर के लेवल पे मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर 170 के ऊपर बंद होता है तो कन्विक्शन पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये तेजी की तरफ अब बढ़ सकता है। तो इसीलिए अभी रुक जाए। 170 के ऊपर अगर क्लोज होता हुआ नजर आए तो फिर एवरेज कर लीजिए, थोड़ा सा और खरीद लीजिए। और इसमें फिर जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 197, 98 के इनिशियल रहेंगे। तो अभी वेट करना है और स्टॉप लॉस रखना है 150 का। ओके, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए, आप होल्ड कर लीजिए फिलहाल इस पोजीशन को। VS प्रेम बैंगलोर से हमारे साथ हैं। प्रेम साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी मैडम नमस्कार। मेरे पास ट्राइडेंट है 300 शेयर्स है 52 के रेट पर और मैंने 2 से 3 साल का पोर्टफोलियो सोच के लिया था और अभी ये 37, 38 पे कर रहा है। तो आगे मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसको होल्ड करूं, अगले 1-2 साल में होल्ड कर सकता हूं या मैं इसमें से थोड़ा सा निकल जाऊं? ठीक है, 52 की आपकी बाइंग है, 37 पर है, 15 रुपए का नुकसान, काफी नुकसान है उस हिसाब से। तो क्या करें आस्था, ये निकल जाए या कोई होप्स हैं इसे होल्ड करे? तो मेरे हिसाब से 33 के नीचे नहीं जाना चाहिए ये, इस तरह से मुझे लगता है, क्योंकि इसका 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट्स 33 का लेवल आता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी एक बार थोड़ा सा इसे वेट कर लीजिए 33 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि ये अभी स्टॉक थोड़ा सा वीक तो हो रहा है, पर फिर भी मेरे हिसाब से 33 के नीचे जाना नहीं चाहिए। तो 33 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। एक बार तेजी अगर लौटी तो वो 44 के ऊपर लौटेगी, जिसके बाद हमें आगे के लेवल्स देखने को मिलेंगे तकरीबन 50 के। तो बने रहना है 33 के स्टॉप लॉस के साथ।
ओके, एक एसएमएस के थ्रू राजू यादव ने सवाल भेजा है, गया बिहार से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आसन का सवाल है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है 200 शेयर्स, परचेजिंग प्राइस 43 का। बिल्कुल, यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बनी रहना है। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बहुत सॉलिड लग रहे हैं इस काउंटर के लिए। बने रहिए। इनिशियल टारगेट्स जो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 53 के रहेंगे, 53 के। तो थोड़ा नीचे आता है तो मैं तो बोलती हूँ बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट की जा सकती है, और उसमें फिर एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो तकरीबन यहाँ पे अभी जो लेवल आ रहा है 38 का आ रहा है, तो 38 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा और एडिशन किया जा सकता है। पॉसिबल टारगेट्स जो रहेंगे वो पहले 53 के रहेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे 58 के भी लेवल्स देखने को मिले। ठीक है, दीपाली पटेल सूरत से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, बताइए आपने कौन सा स्टॉक लिया हुआ है और क्या जानना चाहती हैं? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट होंगी। तानला प्लेटफॉर्म्स पर सवाल है, 25 स्टॉक्स, 1014 का बाइंग प्राइस। आस्था जी बिल्कुल, तानला प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो नुकसान हो रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रख लें, आने वाले कुछ हफ्तों में 580 से लेके 1000 के बीच में, यानी कि 600 से 1000 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे वो तकरीबन 580 के आसपास का ही रहेगा, और तेजी के लिए एक बार मेरे हिसाब से ऊपर में 1000 तक के लेवल आना जरूरी है, उसके ऊपर ही कुछ तेजी आएगी। तो अभी तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। ठीक है, चंदन हमारे साथ हैं, चंदन मंडल पश्चिम बंगाल से। चंदन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा बैंक का बड़ौदा का 110 का और 80 शेयर है, क्या कर होल्ड करो या एग्जिट करो? आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है चंदन, आप प्लीज अपने स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा का 110 रुपया का 80 शेयर है, अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। 110 रुपए पर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स हैं, ठीक है। तो 123 पे ट्रेड कर रहा है, अभी तो 13 रुपए का फायदा हो रहा है आस्था। इनको क्या करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी तेजी में ये काउंटर आ रहा है, यहाँ पे बने रहे। चाहे तो स्टॉप लॉस 115 का लगा ले, 110 की खरीदे, ट्रिगर भी हुआ तो प्रॉफिट देके जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल वेट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे तो प्रोस्पेक्ट्स काफी सॉलिड लग रहे हैं। इनफैक्ट ऊपर में जो लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 140 के लेवल भी ये काउंटर दिखा सकता है। तो बने रहना ही है 115 के स्टॉप लॉस के साथ और 140 के अल्टीमेट टारगेट्स के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन बैंक ऑफ बड़ौदा पर। व्हाट्सएप से अब सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। पहले चलते हैं ट्विटर पर, और एक सवाल हमें मिला है ट्विटर से, और ये सवाल हमें स्वप्निल ने भेजा है। एचडीएफसी एएमसी आशा 2580 की बाइंग है, 25 स्टॉक्स हैं। जी बिल्कुल, दीपाली एक बार इनकी कॉस्ट प्राइस बताएंगे? 2580। जी बिल्कुल, 2580 की है। बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। मेरे हिसाब से अगर कल एक बार 2060 के ऊपर क्लोज किया तो और बड़ी तेजी आएगी, तो यहाँ पे अभी तो बने रहना है। और इसमें जो इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे वो इनिशियल लेवल पे 2220 और फिर 2480 के रहेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पे लगाएंगे ये 1940 का एक लेवल है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखना है। अमित मोगा ने एक सवाल भेजा है, हिरनबा इंडस्ट्रीज पर 100 स्टॉक्स 800 की बाइंग है। एक है उनके पास रूपा एंड कंपनी, यहाँ 574 की बाइंग है। दोनों में ही व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है। मैं रिपीट कर देती हूँ नाम और स्टॉक का प्राइस। हिरनबा इंडस्ट्रीज आस्था 800 की बाइंग है, रूपा एंड कंपनी 574 की बाइंग है। जी बिल्कुल, हिरनबा में अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से 560 से 620 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी बने रहना है 560 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें टारगेट जो रहेगा वो पहला 670 का और फिर 708 का होगा। इनकी कॉस्ट प्राइस को आने में कुछ समय लगेगा, 2 से 3 महीने। हिरनबा की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दूसरी तरफ इन्होंने रूपा एंड कंपनी की यहाँ पे स्टॉक्स जो लिए हुए हैं वहां पे भी मेरे हिसाब से अभी तो चार्ट्स में वीकनेस आ रही है। थोड़ा सा ये और ज्यादा वीकनेस दिखा सकता है, रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे तकरीबन 300 के आसपास का मेंटेन करते हुए होल्ड करना पड़ेगा। इनिशियल टारगेट्स हमें जो देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 350 से 400 के रहेंगे। पराग अशर ने एक सवाल भेजा, सीक्वेंट साइंटिफिक 165 का बाइंग प्राइस है और ऐड भी कर सकते हैं, क्या करें?
जी बिल्कुल, सीक्वेंस साइंटिफिक को अभी ऐड नहीं करना है, चार्ट पे वीकनेस है। अगर ऐड करना है तो नीचे में करेंगे, वो लेवल रहेगा तकरीबन 93 के आसपास का। तो अभी रुक जाइए, जो है उस पोजीशन को होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 82 का लगाइए, एवरेज करेंगे 90 के आसपास और फिर टारगेट जो इसमें मेंटेन करेंगे वो तकरीबन यहाँ पे इनिशियल लेवल पे 130 से लेके 150 के रहेंगे लॉन्गर टर्म। NMDCBN के पास यहाँ 950 शेयर्स है, परचेसिंग प्राइस है 154। NMDC बहुत अच्छा लगता है चार्ट पे, 154 की प्राइस है, मुझे लगता है आती भी हमें देखने को मिलेगी जल्दी। बने रहिए, स्टॉप लॉस 104 का लगाइए, इनिशियल टारगेट्स यहाँ पे 136 के रहेंगे और उसके बाद इनकी कॉस्ट प्राइस 154 के भी हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, तो NMDC भी आप होल्ड कर सकते हैं, यही सजेशन है। सवाल भी इतने करेंगे शामिल। आस्था कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी, आज जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए गए हैं, मेरी उनमें कोई भी पोजीशन नहीं है, बट हमारे PMS की होल्डिंग में इनमें से कोई स्टॉक हो सकता है। धन्यवाद। शुक्रिया आपका सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना है। खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।